हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब कि आप इसके नाम से ही पता चल गया इस डिपार्टमेंट का काम क्या है। टाइम कीपिंग, टाइम की रिकॉर्डिंग करना। किसकी करना? जो वर्कर्स हैं, जो भी वर्कर कंपनी में बिजनेस में काम करते हैं, वो कितनी देर काम करते हैं, उनके आने का टाइम, उनके जाने का टाइम। ठीक है, जैसे हम एज ए टीचर हैं, हम कॉलेज में आते हैं जाते हैं और किस दिन हमारी लीव है, तो उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। ठीक है, तो हम इसकी बात नहीं करते, हम बिजनेस की बात करते हैं। टाइम कीपिंग रिकॉर्ड, जो भी वर्कर है वो किस समय आता है, किस समय जाता है। यदि वो टाइम लेट आता है और जल्दी चला जाता है, उससे क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। ठीक है, यदि हम उसको पता है कि मैंने तो इतना ही काम करना है, तो वो क्या करेगा, फटाफट काम करेगा, उससे एफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। यदि उसको पता है कि मुझे घंटों के हिसाब से पैसे देने हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपर टाइम पर आएगा और जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस समय बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट, जिस समय हम उसको काम के बेस पर देते हैं ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ताकि वो पंक्चुअलिटी बने, ताकि एफिशिएंसी बढ़े और लेबर की कॉस्ट है क्या है, कम पड़े। ठीक है, तो टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट है ना, इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ द टाइम ऑफ वर्कर। किसका टाइम रिकॉर्ड करते हैं? वर्कर का, फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडेंस। अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसकी टाइम रिकॉर्ड करते हैं। वेजिस कैलकुलेशन, वेयर एज द बुकिंग इज द रिपोर्टिंग ऑफ ईच वर्कर्स टाइम फॉर ईच डिपार्टमेंट। हम हर एक डिपार्टमेंट के हर एक वर्कर का टाइम रिकॉर्ड करते हैं, वो ऑपरेट कितने टाइम वो काम करता है, एंड जॉब फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट एनालिसिस, क्योंकि ताकि हम उसकी कॉस्ट निकाल सकें, एंड अपॉर्चमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट निकाल सकें बिटवीन वेरियस जॉब एंड डिपार्टमेंट, ताकि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट की क्या निकाल सकें, जो वेरियस डिपार्टमेंट की निकाल सकें कि कितनी कॉस्ट पड़ी है। ठीक है, लेबर निकालने की। और पर्पज ऑफ द टाइम कीपिंग, क्या पर्पज होता है? ठीक है, एक एक करके करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ बेजिस ऑफ द टाइम वर्कर, जो पर्सन टाइम के बेस पर रख रखे हो, हमने बोला 4 घंटे काम करना है, 1 घंटे का रेट ये है। ठीक है, हम वर्कर को बोलते हैं आपके 1 घंटे की पे ये है, आपने 4 घंटे काम किया तो इतनी होगी, 5 घंटे काम किया तो इतनी होगी। ठीक है, हम रिकॉर्ड करते हैं कितने बजे आया, कितने बजे गया, जितने टाइम काम किया उसको उस हिसाब से उसकी पेमेंट कर देनी है। तो वो कैलकुलेशन करने में टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट बहुत ही हेल्प करता है, तभी उसकी बेजिस बनेगी ना, कि जितना, ऐसे नहीं पीस रेट पर नहीं, कितने टाइम काम किया उसके बेस पर उसकी बेजिस बननी है, तब का टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का बहुत ही बड़ा रोल हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ बेजिस ऑफ टाइम वर्कर। ठीक है, दूसरा है असरटेनमेंट ऑफ लेबर कॉस्ट ऑफ एन ऑपरेशन, प्रोडक्ट और सर्विस। किसी भी प्रोडक्ट की लेबर कॉस्ट निकालनी। लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? इसमें तो टोटली आ गया कि इस काम के लिए टोटल कितनी लेबर लगी। ठीक है, कॉस्ट लगी, लेबर आती है, उसका हम टाइम रिकॉर्ड रखा हुआ है, इतने घंटे ही लेबर काम करती है, तब ये काम होता है। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट निकालने में भी ये टाइम की भी डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन इन अटेंडेंस, डिसिप्लिन भी रखना है, ऐसा थोड़ी कि वर्कर कभी भी चला हुआ है, कभी भी आए कभी भी चले जाए। तो डिसिप्लिन के लिए भी टाइम की, क्योंकि सभी को होता है कि हम टाइम पर पहुँचे, क्योंकि हमारी अटेंडेंस होनी है, हम टाइम से निकले, हमारी अटेंडेंस होनी है, तो इससे डिसिप्लिन बना रहता है, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन वेजिस और लेबर ओवर, मतलब कि ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? इंडायरेक्ट कॉस्ट होती है। ठीक है, आप सभी को पता है, यदि हमने जो वर्कर का यूज़ किया है, किसके लिए किया है? इंडायरेक्ट काम के लिए किया है ना, क्योंकि हम डायरेक्ट काम के लिए नहीं किया गया है, तो हमें ओवरहेड बांटने में, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटने में बड़ी ही हेल्प करता है ये टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट। इसका मेन पर्पज होता है इस टाइम का। अटेंडेंस रिकॉर्ड टू मीट स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट। स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट मतलब जो हमें ऊपर से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी हमें अटेंडेंस जरूरी होती है। कितने वर्कर्स आपकी फैक्ट्री में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है, इंक्वायरी आ जाती है, तो उनकी अटेंडेंस जरूरी होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर डिटर्मिनिंग प्रोडक्टिविटी एंड कंट्रोल ऑफ लेबर कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड आ गया कि प्रोडक्टिविटी, इतना टाइम इसने काम किया और इतना टाइम काम करने पर उसकी ये प्रोडक्टिविटी रही, इतना टाइम उसने काम किया तो उसने ये आउटपुट किया। ठीक है, तो उसकी और इतनी कॉस्ट बनी। ठीक है, कंट्रोल करने में इसलिए हेल्प होती है, हमने सोचा था कि इतना काम करेगा इतने टाइम में, लेकिन इतने टाइम में उसने कम काम किया,
तो उसकी प्रोडक्टिविटी को बना, क्या इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्या क्या रीज़न है उसको ढूंढना, तो ये सारे काम पर्पस ऑफ द टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट हेल्प करता है। ठीक है, तो आपको पता चल गया टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का क्या काम होता है कि वर्कर कब आता है कब जाता है इसको रिकॉर्ड करना और उसके लेबर की कॉस्ट निकालना। ठीक है, और पर पीस की भी निकाल सकते, इस टाइप से बहुत बड़ी जगह ये काम आता है टाइम कीपिंग। ठीक है, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग। ठीक है, तो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम, जो टाइम है उसको रिकॉर्ड करने के बहुत सारे मेथड हैं। ठीक है, सबसे पहले मेथड है अटेंडेंस रजिस्टर। जब भी वर्कर आता है वो रजिस्टर पर साइन करता है, जब भी जाता है रजिस्टर पर साइन करता है, तो उससे और टाइम उसमें भर देता है कि मैं इस समय आया इस समय गया, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया। लेकिन कई जगह ऐसा नहीं होता, कई जगह हम टाइम कीपर की अपॉइंटमेंट कर देते हैं। टाइम कीपर जो जो जैसे वर्कर आता है उसका नाम पूछता है, रिकॉर्ड कर लेता है, जैसे सुपरवाइजर, फोरमैन। ठीक है, और जैसे जाता है वो उसका लिखता है। ये सबसे ओल्डेस्ट मेथड है और ये उस वहाँ पर पॉसिबल है अटेंडेंस शीट जहाँ पर वर्कर बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, 100 वर्कर आया, एक पर्सन बैठा हुआ है, उसका रिकॉर्ड करता रहता है, कब किया वो भी लिखता है। ठीक है, तो ये वहाँ पर अटेंडेंस रजिस्टर मायने रखता है। ठीक है, वो ही लिखता है। दूसरा है मेटल डिस्क मेथड। मेटल डिस्क मेथड मतलब हर वर्कर को एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, और सप्लाइड विद ए मेटल डिस्क, टोकन दे दिए थे। अरे जैसे टोकन देते हैं हम, कई बार जाते हैं हमने अपने कहीं जूते रखने तो हमें टोकन दे देते हैं ना, ऐसे ही टोकन दे देते हैं। उस पर उस पर्सन का नाम, एक नंबर, जैसे ना हर बंदे को, जैसे हर वर्कर को एक नंबर दे दिया, आपका एक रोल नंबर, रोल नंबर दे दिया समझो ना, वो रोल नंबर दे दिया, वो रोल नंबर उसके टोकन पर प्रिंट कर दिया। वो टोकन जब भी वो आएगा वो एक बॉक्स में डाल देगा कि मैं आ गया, है ना। तो वो जैसे कि 5 मिनट के लिए वो बॉक्स रखा, उसमें उसने जितने भी एम्प्लॉई हैं उसने उसमें रख दिया, तो वो बॉक्स उठा लिया गया। ठीक है, 5 मिनट के बाद दूसरा बॉक्स रख दिया, फिर जितने भी आए उन्होंने अपना टोकन डाल दिया। इससे फिर बाद में क्या करेगा, जो टाइम कीपर होगा वो उस बॉक्स को उठाएगा कि इतने टाइम में, इतने टाइम ये नंबर वाले लोग आए, इतने टाइम ये नंबर वाले है। इससे टाइम की रिकॉर्डिंग हो जाती है। इस सिस्टम को हम कहते हैं मेटल डिस्क मेथड। ठीक है, लेकिन जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, वहाँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर नहीं है, वहाँ पर ये मेथड सूट करता है, मेटल डिस्क मेथड करता है। नेक्स्ट है हमारा टाइम रिकॉर्डिंग मशीन। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन, ठीक है, ये इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, हर को कार्ड दिया जाता है। हर एक एम्प्लॉय को क्या दे देते हैं, कार्ड दे देते हैं, और एक कार्ड में नंबर दे देते हैं। कार्ड है मतलब कि एक एक कार्ड किसका, हर एम्प्लॉय का, उसकी एक ट्रे सजा देते हैं ना। तो जैसे ही वो आता है वो अपना कार्ड उठाता है और अपनी क्लॉक में लगा देता है, जो भी क्लॉक है, इंसर्ट इन द क्लॉक, उसका टाइमिंग रिकॉर्ड हो जाता है। और जैसे ही वो फैक्ट्री से जाता है वो अपना कार्ड निकालता है, फिर उस क्लॉक में लगा देता है। ठीक है, ऐसे उसकी शीट तैयार हो जाती है ना। तो टाइम रिकॉर्डिंग मशीन में उसकी शीट तैयार हो जाती है, ये प्रॉपर एग्जैक्ट होता है। लेकिन इसमें ये ड्रॉबैक किया है कि कोई भी वर्कर अपने फ्रेंड का भी कार्ड उठा के उसको इंसर्ट कर सकता है, जिसके कारण कि ये ड्रॉबैक है। वैसे तो ये सबसे एग्जैक्ट टाइम बताता है कि इस समय उसने अपना कार्ड उठाया, उसमें इंसर्ट कर दिया। ठीक है, आने का टाइम वहाँ छप गया, इस टाइप से हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डायल टाइम रिकॉर्डर। डायल टाइम रिकॉर्डर मतलब कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि डायल करेगा, उसको हर एक वर्कर को एक नंबर दे दिया जाता है। ठीक है, वो वाला नंबर क्या करेगा, जैसे पहले वहाँ पर जाएगा मशीन में, अपना कोई अलार्म है वो वहाँ पर बजेगा। ठीक है, उसको मशीन का बटन दबाएगा, फिर अपना नंबर डायल कर देगा। ठीक है, तो उसका वो प्रिंट हो जाता है। ऐसे हर वर्कर आएगा, अपना नंबर डायल कर, कोई कार्ड नहीं देना, उसको नंबर दिया हुआ है, वो डायल करेगा, ऐसे एक शीट बन जाएगी, इतने बजे ये आया, जाने के टाइम पे भी इससे करेगा। तो इसको कहेंगे डायल टाइम रिकॉर्डर। ठीक है, तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। नेक्स्ट टाइम हम की रिकॉर्डर, हर की पर हर एक पर्सन का, जो हर एक एम्प्लॉय का नंबर छपा होता है, वो उस की को कहाँ लगाएगा, की होल में लगाएगा। ठीक है, और उसको फिर निकाल लेगा। ठीक है, ऐसे ही आते और जाते समय करेगा। इस टाइप से एक शीट तैयार हो जाती है और उसका आने जाने का टाइम उस पर आ जाता है। तो ये था मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग टाइम। ठीक है, अटेंडेंस रजिस्टर तो बहुत ही सिंपल पुराना मेथड है। ठीक है, मेटल डिस्क मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर हमारे बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। टाइम रिकॉर्डिंग मशीन बिल्कुल एग्जैक्ट बताता है। ठीक है, पर यहाँ पर चांस होता है कि कोई किसी का ही उठा के कर दे। डायल टाइम रिकॉर्ड मतलब यहाँ डायल करता है ना, कार्ड सिस्टम नहीं है। की रिकॉर्ड मतलब की के ऊपर उसका नंबर प्रिंट होता है, उसको लगाएगा की होल में, है ना, तो वो तो उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी। ये थे हमारे 5 मेथड किसके, टाइम रिकॉर्डिंग करने के। ठीक है, बहुत ही ईजी थे। तो आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट,
टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट का मतलब मकसद क्या होता है, एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें टाइम कीपर होता है, वो हर एक वर्कर का आने जाने का टाइम रिकॉर्ड करता है। ये बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। एक तो उसकी वेजेस निकालने में होता है और वर्कर्स की एफिशिएंसी निकालने में भी हेल्प करता है और ऑफिशियली रिकॉर्ड के लिए हेल्प होता है और बस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए हेल्प होता है उनकी टाइमिंग। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आपने एक आपको वैसे ही वीडियो सुन लोगे तब भी आपको एक आइडिया से लग जाएगा कि फैक्ट्री में क्या क्या काम होते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।